साइड से। तो अब हम अगले कलमकार को बुलाते हैं और यकीन मानिए, एक तो उनके टॉपिक जो वो जिन जिन विषयों पे वो लिखते हैं और उनके शब्द तो क्या ही कहना, प्रत्यक्ष आप देख लीजिए। कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस अब उन्हें बुला लिया जाए ताकि आप उन्हें सुने। तो हर हार से सीखा कुछ, हर मोड़ था एक नई पहल। हर हार से सीखा कुछ, हर मोड़ था एक नई पहल। कभी लिखा दर्द कलम से तो कभी सुनाई कोई गजल। जिंदगी ने सिखाया बेटा हर दिन बदल और हर सोच पर कर कुछ नया अमल। फिलहाल भारत के दिल्ली से आ रहे हैं आपके समक्ष डॉक्टर नवीन जोशी नावल। नवीन सर, बहुत बहुत आभार मैडम। 2.25 घंटे के बाद मेरा नंबर आ ही गया आगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी जो कलमकार भी है कि आप 2.25 घंटे तक। सर हम भी आपको सुनने के लिए बैठे ही है उतने ही घंटे से। आज आप मैदान छोड़ के भागे नहीं है, हम बैठे हैं जी बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे दर्द भी और समसामयिक और वर्तमान की परिस्थितियों से भी गायत्री मैडम ने भी बहुत अच्छा सुनाया। और आपके संचालन की तो बात ही क्या है, मैं तो सबसे अपने परिवार में भी चर्चा होती रहती है, शुक्रिया जो यूट्यूब में भी देखते रहते हैं। तो सबने सब कुछ सुना दिया और आखिरी वाले के लिए ये समस्या होती है, मैं 3 बार बदल चुका हूँ अपने माइंड सेट को कि क्या सुनाऊं क्या करूं। आप सर किसी भी टॉपिक पे सबसे प्रारंभ में दिनेश जी ने कहा था, जब दिनेश जी पढ़ रहे थे कि कवि की जो संपत्ति है वो शब्द हैं जी, तो 4 पंक्तियां उसमें मेरे को उस समय याद आ रही थी कि चाह नहीं लक्ष्मी के संचयन की, मैं शारदा पुत्र रचना मेरी रति है। कागज कलम और शब्दों का ढेर, बस इतनी सी मेरी संपत्ति। वाह। आहूत कर दूं लालसा आकर्षण, द्वेष से दूर प्रणय को निमंत्रण। हृदय कहता त्याग की छवि बनूं, चाह मेरी हर जन्म में कवि बनूं। बहुत खूब। बिना प्रतिफल साहित्य साधना, बिना प्रतिफल साहित्य साधना, मन मस्तिष्क में यही जागृति रहे हो। सात्विक प्रेम शुद्ध संकल्पना से सृजन ही हठ और सृजन ही प्रवृत्ति हो। स्नेह के साहित्य उपवन को सींच, स्नेह से साहित्य उपवन को सींच, जड़ता के घुमड़ते घनों के बीच। मैं दीपक लेकर चलता रवि बनूं, चाह मेरी हर जन्म में कवि बनूं। तो इतनी सी इच्छा है। और अपने रामचंद्र जी ने कहा था कि कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। हाँ, तो बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, एक रचना मेरी है कैसा जीवन जीना चाहते हैं। और शंकर भगवान से ही प्रारंभ हुई थी ये। तो शंकर भगवान को भी जहर प्यारा था, अमृत छोड़ के जहर पिया था संसार के दुखों को दूर करने के लिए। तो एक रचना है मेरी, शायद अच्छी लगेगी आपको। जी सर। कि मैं नहीं मधु का उपासक, मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। कीर्ति सुख ऐश्वर्य धन बल बाहुबल और बुद्धि वंचित संपदा से हीन हूं मैं, फिर मुझे क्यों दम्भ होगा। सत्य शिव का मैं पुजारी, मैं नहीं याचक बनूंगा, नहीं जगत से बैर मेरा स्वाभिमानी ढंग होगा। शुद्ध मति के प्रेम से ही जगत का कल्याण होगा। छल कपट से दूर हूं मैं, है सरल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। वेदना के नवल कारक हमारा जीवन है। जीवन में कोई ना कोई दुख लगा रहता है। जब बड़े दुख आते हैं तो छोटे छोटे गुण हो जाते हैं, फिर बड़ा जाता है तो छोटे हावी होने लगते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कहता हूँ वेदना के नवल कारक नितखड़े प्रतिबिंब जैसे, द्वेष से अनभिज्ञ संस्कृति से यही शिक्षा मिली है। जो विधाता ने दिया वह फल मुझे पर्याप्त है, बस पद प्रतिष्ठा पारितोषिक की कहाँ इच्छा पली है। स्वाभिमानी हो सदा विचरण करूं पावन धरा पर, युक्ति है गतिशील फिर भी, है अचल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। अल्पता में ही सफल होते रहे हैं शिष्ट जन। हम देखते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य जिन्होंने किए हैं,
उनका प्रारंभ अभाव में बीता हुआ होता है। सुख वैभव में, संपन्नता में किसी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। भगवान राम भी, जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए गए, उन्हें जंगल जाना पड़ा राजपाट छोड़ के। तो इसलिए कहता हूँ, अल्पता में ही सफल होते रहे हैं शिष्ट जन सब, देव निर्मित इस धरा में मधुप भी मकरंद भी है। सूर्य ने तो बिन नयन के देव के दर्शन किए हैं, ध्यान से देखें तनिक तो गीत भी है, छंद भी है। अल्पता में ही सफल होते रहे हैं शिष्ट जन सब, देव निर्मित इस धरा में मधुप भी मकरंद भी है। सूर्य ने तो बिन नयन के देव के दर्शन किए हैं, ध्यान से देखें तनिक तो गीत भी है, छंद भी है। राह चलते मुझे भी अगणित मिले हैं अडिग भूधर, राह चलते मुझे भी अगणित मिले हैं अडिग भूधर, किंतु बहती जानवी के शुद्ध जल से प्रेम मुझको, मैं नहीं मधु का उपासक है गरल से प्रेम मुझको। अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ जी सर। जो सीमा पर सैनिक हमारे तैनात हैं देश की रक्षा के लिए, उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि बहुत आए हैं महीपति महल में विश्राम करते, देख ली अगणित धरा पर अग्नि की जलती चिताएं, तपन रवि की तीक्ष्ण ज्वालाएं, हवन के समिध की भी घूमड़ती घन की घटाएं, धधकती पर्वत शिखाएं, किंतु सीमा पर अडिग हरि के समन को खड़े उनकी, रग रगों में प्रज्वलित जो उस अनल से प्रेम मुझको, मैं नहीं मधु का उपासक है गरल से प्रेम मुझको, मैं नहीं मधु का उपासक है गरल से प्रेम मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। बहुत सुंदर है सर, लाइक कोई शब्द नहीं है। आपने जिस हिसाब से शुरुआत की थी, कवि बनना है एक तो, है ना, कोई क्या मांग सकता है। सबसे खूबसूरत चीज है ये कि हर उसमें कवि बनना है। और फिर काम चल रहा है, नवीन सर के घर में काम चल रहा है, कुछ काम नहीं चल रहा है, वो कोई आ गया। इट्स ओके सर, काफी ज्यादा वक्त हो गया। चलता रहता है घर में ये सब। आपको सुनकर सुमित्रा नंदन पंत जी की याद आ गई, आपकी ये काव्य सुनकर बहुत ज्यादा क्लोज लगा मुझे। आई थिंक आप भी उत्तराखंड से हैं। मैं उत्तराखंड से ही हूँ और सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कर्म स्थली है कौसानी, उसी के पास मेरा गांव है। ओके सर, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। आपको नमस्कार। और बहुत आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया और ज्यादा बहुत अच्छी कविता। बहुत बढ़िया पढ़ा नवीन जी आपने, बहुत एक कवि भावना को लेकर के। और आजकल क्या है, कवि बनना कोई नहीं चाहता, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये कविता बहुत सार्थक है कि कवि बनना मतलब समाज का आईना बनना। इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर सब बन जाते हैं, लेकिन कवि कोई नहीं बनना चाहते। हम बनना चाहते हैं, हम बन थोड़ा थोड़ा आपसे सीख के। नवीन जी, कवि के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है, कवि के ऊपर एक पूरे समाज की, पूरे देश की जिम्मेदारी रहती है, और कवि का काम ही है दिखाना समाज को। नवीन जी काफी उम्दा लिखा है और काफी, मतलब उसमें मैं कुछ एक पंक्तियां अपनी ऐड करना चाहूंगा। अग्नि के बीच विराजे, मन में समता क्रोध भी साजे, वैराग्य और भक्ति का प्याला, शिव है शांत शिव है गाला। मतलब आप उसी तरह से उन चीजों को प्रस्तुत करते हैं जो जिसमें एक भक्ति का प्याला भी, वैराग्य भी, शांतता भी है और अग्नि की ज्वाला भी है। काफी उम्दा की बिल्कुल अद्भुत सर। अब लास्ट ओपन माइक इनका अगर आपको रिकॉर्डिंग देखे ना, मतलब शायद लास्ट से लास्ट जून मंथ के पिछले वाला, उसके में इन्होंने जो वो एक अब लाइव कश्मीर और जो चल रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उस पे जो सर की थी, आपको अग्नि रूप का वो असल मायने में शब्दों का उसमें आपको सुनने को मिलेगा, जरूर सुनिएगा। बाकी सर प्रकृति पे पिछले, मतलब हर विषय, मैंने शुरुआत में कहा था ना, हर विषय पे उम्दा दिखता है और हमें सुनने में आनंद आता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनाते रहिए, अपनी ज्वाला प्रकट करते रहिए। आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो करते रहेंगे। आप आशीर्वाद सब पे बनाए रखे सर। आपका आशीर्वाद, सच में आपका आशीर्वाद सभी को चाहिए, क्योंकि हम सभी उभरते कलाकार हैं, उभरते कवि हैं। आपने मतलब कह सकते हैं आपके पास शब्दों का भंडार है। आप मतलब हिंदी का आप सागर है सर।
हम तो बस आप नवीन है, आप निश्चल है, आप नवल है। बिल्कुल सही। नाम सार्थक है। नाम में ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी ललित सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, नहीं सर, अपने शब्दों की बरसात हम पर यूं ही करते रहें, बहुत अच्छा हाँ। लगता है। वही, बहुत 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 धन्यवाद नवीन सर, और थैंक्स एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, अच्छा कौकब सर कह रहे हैं नमाज का टाइम हो जाएगा। आदित्य